महिला हैरान हुई जब उसने देखा कि चित्र बेचने वाला लड़का उसके छोटे भाई जैसा दिखता था। ये देखते हुए कि लड़के को अपनी माँ को ठीक कराने के लिए पैसे की जरूरत थी, वह भावुक हो गई और उससे वह चित्र खरीद लिया। जब वह घर पहुंची और उसे खोला, उसने देखा कि उसकी शैली उसके भाई की पसंदीदा पेंटिंग से बिल्कुल मेल खाती थी। वह तुरंत उसे बताने चली गई कि उसने क्या देखा था। उसका भाई पेंटिंग देखकर तुरंत पहचान गया कि उसकी शैली उसकी खोई हुई महान प्रेमिका की शैली जैसी ही थी। जब उसे पता चला कि चित्रकार 9 साल का लड़का था तो उसे शक हुआ कि वह उसका अपना बेटा हो सकता है। 10 साल पहले युवा जनरल बुरी तरह घायल हो गया था और एक किसान परिवार की बेटी ने उसकी जान बचाई थी। उस महीने के दौरान जब वह एक झोपड़ी में छिपकर ठीक हो रहा था, दोनों गहराई से प्रेम में पड़ गए। बाहर की स्थिति बहुत खतरनाक थी, इसलिए उसने अपनी असली पहचान न बताने का फैसला किया। उसने वादा किया कि जब सब कुछ शांत हो जाएगा वह उसके लिए वापस आएगा। लेकिन स्वास्थ्य वापस पाने और सेना में लौटने के बाद वह फिर कभी उस महिला को नहीं ढूंढ पाया। वह नहीं जानता था कि उसके पिता ने उसे एक अमीर बूढ़े आदमी को बेच दिया था। वह पहले से ही गर्भवती थी और उसने एक बच्चे को भी जन्म दिया। इसी वजह से उसकी जान चली गई। वह उस घर में एक नौकरानी के रूप में काम कर रही थी। सौभाग्य से लड़के ने उसकी स्याही चित्रकारी की प्रतिभा को विरासत में पा लिया। अमीर आदमी ने उस प्रतिभा का फायदा उठाकर बहुत सारा पैसा कमाया। लेकिन जब एक दिन माँ गंभीर रूप से बीमार हो गई, तब अमीर आदमी ने उसके इलाज के लिए पैसे देने से इनकार कर दिया। तब लड़के ने अपनी जंजीरें तोड़ दी और अपनी एक पेंटिंग लेकर चोरी छिपे बाहर निकल गया, इस उम्मीद में कि वह उसे बेचकर दवा खरीद सके। लेकिन जब वह दवा ले आया तो अमीर आदमी के नौकरों ने उसे पकड़ लिया और फिर से गोदाम में बंद कर दिया। ठीक जब वे दोनों को मार डालने वाले थे, अमीर आदमी को एक महत्वपूर्ण खबर मिली। एक शक्तिशाली राजकुमार उस कथित बाल कौतुक की पेंटिंग्स में रुचि रखता था और घर की ओर आ रहा था। इसलिए अमीर आदमी ने कुछ समय के लिए उन्हें न मारने का फैसला किया। लेकिन लड़का अपनी माँ को बचाने के लिए बेताब फिर से भाग निकला और सीधे उस युवा जनरल से टकरा गया जो अपने बेटे की तलाश में था। यह देखते ही अमीर आदमी ने आदेश दिया कि लड़के को फिर से बंद कर दिया जाए। छोटा लड़का घुटनों पर गिर पड़ा और विनती करने लगा कि कम से कम उसकी माँ के लिए एक डॉक्टर को बुला लिया जाए। जनरल ने देखा कि एक साधारण लड़के पर अमीर आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था और उसने पूछा कि क्या हो रहा है। अमीर आदमी ने कहा कि वह एक नौकरानी का बेटा था और उन्होंने उसे चोरी करने पर बंद किया था। वह भाग गया था और अब उसे सजा दी जाने वाली थी। जब वे उसे घसीट रहे थे तो लड़के के हाथ से एक जेड लॉकेट गिर गया। जनरल उसे देख सन्न रह गया। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसने अपनी प्रेमिका को दिया था और उसका अपना लॉकेट रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। उसने तुरंत उसे उठा लिया। अमीर आदमी ने कहा कि जरूर लड़के ने उसे चुरा लिया होगा और आदेश दिया कि उसे सजा के तौर पर 20 कोड़े मारे जाएं। फिर वह स्वागत की तैयारी करने चला गया और कथित बाल कौतुक भी वहीं था। लेकिन उसका अपना लॉकेट जनरल के घर में भूल गया था। जनरल की बहन ने उसे पाया, जानती थी कि वह उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था और तुरंत उसे देने निकल गई। जनरल उस कथित कौतुक से मिला, लेकिन उसने देखा कि उसकी चित्रकारी की शैली बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। उसे परखने के लिए उसने उससे कहा कि वह उसके सामने कुछ बनाए, लेकिन कथित कौतुक तो ब्रश भी ठीक से पकड़ नहीं पा रहा था। जनरल को शक हुआ कि इसके पीछे कोई और है और लड़का वह नहीं था जो वह होने का दावा कर रहा था। ठीक उसी समय उसकी बहन पहुंची और वह लटकन दिखाया जो उसे मिला था। तब जनरल समझ गया कि लड़का सच कह रहा था और उसने पूछा कि वह कहाँ है। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लड़का नौकरों द्वारा बेरहमी से पीटे जाने वाला था और उसकी माँ के साथ गलत व्यवहार होने वाला था। सौभाग्य से जनरल समय पर पहुंच गया। जब उसने देखा कि वे उन्हें अपमानित करने वाले थे तो उसने गुस्से में अपनी पिस्तौल निकाल ली।